जय मां कामाख्या देवी, गुरु चरणों में नमन। नमस्कार साथियों, दोस्तों, मेरे प्यारे भक्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में भी खुशी मंगल बनी रहे। दोस्तों, आज एक विशेष चर्चा को लेकर बैठे हैं। विशेष चर्चा करेंगे। आपके सम्मुख बैठ के कुछ उन बातों को किया जाए जो जीवन के लिए उपयोगी हैं, जरूरी हैं। भक्तों, आप देख रहे होंगे मैं कुछ समय से वीडियो बना रहा हूँ। इन वीडियो में मैं जो भी वीडियो बता रहा हूँ, जिस माध्यम से भी, जिस ज्ञान को भी आपके सामने रख रहा हूँ, ये ऐसे ही नहीं रख रहा। इसका एक विशेष उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है कि अपने जीवन में जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक बातें होती हैं, उनको शुरू से बताया जाए। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है वो क्या बताया है। मैंने भक्ति भाव में जिस प्रकार से भक्ति के आधार में ज्ञान सीखते हुए अपनी भक्ति को जैसे भी आगे बढ़ाया है, उसमें पहले पायदान से ही अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए जा रहा हूँ। ऐसे ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरह से भक्ति के संबंध में हम बेसिक चीज़ों को शुरुआत से लेके चलें। शुरुआत से लेकर चलने का जो मेरा कदम है, जो अपने लिए मैंने बनाया, सुझाया, स्वयं के लिए सारी गतिविधियों को बनाया और सभी नियमों को शुरू से ऊपर तक कैसे जाया जाता है, वह मेरा परम उद्देश्य है आपको बताने का, आपको भक्ति के मार्ग में लाने का। मुख्य उद्देश्य क्या है कि आप देखते होंगे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। भक्तों के पास, सभी के पास अपने फ़ोन हैं। स्मार्टफोन के माध्यम से यूट्यूब को सर्च करते हैं, देखते हैं, और ऐसे हजारों चैनल यूट्यूब में भरे पड़े हैं। जो आप देखते होंगे सिद्ध गुरु, आदि देव, आदि तांत्रिक, मांत्रिक सभी अपनी अपनी तरह से भक्ति भाव की बातें करते हैं, तंत्र मंत्र की बातें बताते हैं और कोई भी मंत्र यूट्यूब में डाल देते हैं। लेकिन प्यारे भक्तों, मेरा मानना है यूट्यूब में दिया हुआ कोई भी मंत्र ऐसे नहीं पढ़ा जाता। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था कि मैंने आपको करके भी दिखाया है कि सुबह स्नान ध्यान करके भगवान को किस तरह से जल चढ़ाएं, संकल्प विधि किस तरह से लें, अपने शरीर को योग्य बनाएं, योगा करके बनाएं, स्वच्छ रख के बनाएं, नियम का पालन करते हुए बनाएं। मेरा उद्देश्य स्पष्ट है कि मैं अपने भक्तों को ऐसे ही मंत्र और भक्ति का ज्ञान नहीं दूंगा। पहले मैं बेसिक रूप में उनको तैयार तो कर लूँ, जैसे कि शासन प्रशासन भक्तों को, शासन प्रशासन जब अपने देश के लिए किसी भी फौजी को तैयार करती है या सिविल रूप में जिसको भी नौकरी में रखती है, आप देखते होंगे पहले उसको तैयार करती है प्रशासन। फौजी बनाने के लिए जब कोई भी बंधु भक्त फौज के लिए जाता है, भर्ती होता है, तो उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी पढ़ाई लिखाई की जांच पड़ताल की जाती है। उसने किस बेसिक रूप में पढ़ाई की है, किस दर्जे की पढ़ाई की है, वो इस योग्य है या नहीं है, उसकी योग्यता को देखा जाता है। ऐसे ही योग्यता के अनुरूप होकर जो सक्षम होते हैं, समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उसको चुन लिया जाता है और वह नौकरी के योग्य हो जाते हैं। उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, आप देखते होंगे फौज के माध्यम से। फौज में ट्रेनिंग देते हैं, उनको योग्य बनाते हैं देश सेवा के लिए, राष्ट्र हित के लिए सुयोग्य हो जाए, इसलिए उनको तैयार किया जाता है। 6-6 महीने की, 9-9 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। उनको फायरिंग आदि भी सिखाई जाती है। हर वो सक्षम क्रिया उनको सिखाई जाती है कि वो इस देश के काबिल बन सकें, शासन प्रशासन के काबिल हो सकें। ऐसे ही मेरा मानना है कि मैं, मेरे चैनल से जो भी जुड़े हुए भक्त लोग हैं और आगे जुड़ेंगे,
उन्हें मैं यही बात कहना चाहूँगा कि मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपको योग्य बनाना चाहता हूँ। ऐसे ही किसी भी यूट्यूब से मंत्र लेकर ना पढ़ें, सिद्ध ना करें, आपके लिए अहितकारी होगा। क्योंकि मैंने जो शुरुआत से आपको बताया है कि भक्ति में आने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। सबसे पहले अपना गुरु बनाएं, एक समझदार सुलझा हुआ गुरु हो जो आपको बेसिक चीज़ों में इन चीज़ों की जानकारी दे पाए। उसी तरह से फिर आपको अपने शरीर को योग्य बनाना है, इसको स्वस्थ रखना है। आपका शरीर स्वस्थ होगा, योग्य होगा, तभी आप भक्ति के मार्ग में आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं। मेरा भी उद्देश्य स्पष्ट है, पहले मैं इस योग्य तो बना लूँ आपको, तभी मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि योगा किस विधान से करना है, किस अनुरूप करना है। आपने शुरू से लेके कैसे जल चढ़ाएं, कैसे आप संकल्प विधि करें, कैसे भक्ति भाव को आगे बढ़ाएं, मन को विचलित ना होने दें, उठना सीखें, बैठना सीखें। क्योंकि कोई भी भक्ति की जाती है या किसी भी प्रकार का भक्ति के मार्ग में चलते हुए मंत्र सिद्धि की जाती है, सिद्धियों को बढ़ाया जाता है, उसमें अपने शरीर को सुयोग्य बनाएं। और शरीर में योग्यता होगी, बैठना सीखेंगे, मंथन करना सीखेंगे, जाप करना सीखेंगे, हवन पूजन इत्यादि जो भी मंत्र के अनुरूप विधि विधान होता है उनको करना सीखेंगे, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। मेरा भी यही मानना है। अपने शरीर के प्रति सुजग रहें, सफल रहें, अपने निरोगी काया होगी तभी आप सारी चीज़ों को कर पाएंगे। और इन्हीं चीज़ों के लिए मैं आपको यूट्यूब में छोटी से छोटी बातें बताता रहता हूँ। इसमें एक चीज़ और भी है कि आप देखते होंगे हर किसी को कोई ना कोई रोग दोष शरीर में बना रहता है। मेरे पास भक्त आते हैं, बोलते हैं गुरुजी ये पीड़ा है, ये दुख है, ये तकलीफ है, आँख, कान, नाक, गला, मुंह, माथा, कंधों में, भुजाओं में, रीढ़ की हड्डी में, पीठ में, कमर में, सीने में, हृदय में, लीवर में, गुर्दे में, अंतड़ियों में, रक्तचाप में, पेड़ों में, मेड़ों में, पेट में, नाभि में, जंघाओं में, घुटनों में, तिलियों में, तलुओं में, शरीर के विभिन्न प्रकार अंगों में कोई ना कोई रोग दोष बना रहता है। मैं चाहता हूँ यह रोग दोष शरीर में ना हो, यह रोग दोष ना आ पाए, इसलिए मैं बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि जीवन में अपने भक्ति भाव से जुड़ेंगे, अपने आप को साफ सुथरे रखेंगे, योगा करेंगे, सफल रूप में सारे कार्यों को करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सबसे पहले इंसान के पास जो सबसे बड़ा धन होता है वो अपना स्वस्थ शरीर होता है। इससे बड़ा धन इंसान के जीवन में कोई नहीं होता। अगर स्वस्थ शरीर ठीक होगा तभी आप आगे के कार्य सुचारू रूप से कर पाएंगे, यही मेरा मानना है। जैसे कि हम लोग जो भोजन करते हैं दैनिक जीवन में 2 टाइम भोजन करते हैं, तो उस भोजन के आहार को भी हमने उतना लेना चाहिए कि हमने भोजन खाया उसके बावजूद भी भूख बनी रहे शरीर में। इससे क्या होगा, आपका पाचन तंत्र बेहद मजबूत बना रहेगा और खाने की लालसा बनी रहेगी। इससे जो होगा कि आपके शरीर में वायु भोजन पर्याप्त मात्रा में पचना शुरू होगा, इससे बीमारियां कम लगती हैं। और जो लोग भरपेट खाते ही रहते हैं, ये नहीं देखते कि वो पाचन तंत्र इसको पचा पाएगा या नहीं पचा पाएगा, भोजन इस शरीर को कितनी आवश्यकता है कितनी नहीं है। खाते जाएंगे, पचेगा कम, सड़ेगा ज़्यादा। और जब भोजन पचेगा नहीं, सड़ेगा, तो सड़ी हुई चीज़ से आप समझते हैं क्या प्रभाव होता है। सड़ी हुई चीज़ें विकृत हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, उससे क्या पोषण शरीर को मिल पाएगा। आप उसी चीज़ को समझिए। और भक्ति मार्ग में भी ये किया जाता है कि भक्ति में बैठने से पहले भोजन कम से कम खाएं, तभी आप वायु विकार से बचे रहेंगे और अन्य चीज़ों का प्रभाव भी नहीं होगा, भारीपन भी नहीं होगा, आपको सुस्ती नींद भी नहीं आएगी। क्योंकि भक्ति में आने से पहले ये चीज़ आचार विचार कर लेना जरूरी होता है। मेरा भी यही मानना है कि जो योग्य चीज़ें होंगी, जो मैंने स्वयं अपने लिए की, स्वयं अपने लिए प्रयोग करके सहा है, देखा है, इन चीज़ों को क्या है, वही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप भी
यही चीज़ों को पकड़ सकते हैं। आगे मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से मंत्र सिद्धियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह मंत्र सिद्धि अगले वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा, लेकिन आप मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें भिन्न भिन्न वीडियो के माध्यम से जो मैंने बताया है उसको आप समझें, समझते हुए उनको धारण करें, फिर भक्ति के मार्ग में आएँ। भक्ति के मार्ग में आना तभी संभव होगा जब पहले आप अपने शरीर को साफ स्वच्छ रखें, शरीर को योग्य बनाएं, अपने मन तन की पीड़ा को दूर रखें। दिमाग में कोई भी प्रेशर नहीं होना चाहिए, कोई भी तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए, केवल सकारात्मक सोच को ही बनाए रखें। अपनी ऊर्जा का प्रभाव अपने धर्म के प्रति, भक्ति के प्रति सहजता से बनाए रखें। बस यही मेरा कहना था। प्यारे भक्तों, प्यारे दोस्तों, अगर भक्ति के मार्ग में आना है तो कभी भी आप बिना गुरु की आज्ञा से कोई मंत्र जप ना करें। गुरु ही आपको सही मार्ग बताएंगे, गुरु ही आपको चलना सिखाएंगे, गुरु ही भक्ति मार्ग में आगे ले जाना सिखाएंगे। भक्ति मार्ग में आगे वही बढ़ पाते हैं जो गुरुओं के करीब होते हैं और गुरुओं के आज्ञा अनुसार पालनहार होते हैं। आज्ञा का पालन करते हुए उन सही चीज़ों को पकड़ें, उन सही चीज़ों के जानकार बने, जिससे कि आपको जीवन में किन चीज़ों की आवश्यकता है, अनैतिक बातों को ना लेके चलें। और मेरे पिछली वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ों को समझते हुए आगे के वीडियो के माध्यम से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अन्य वीडियो आपको प्राप्त होती रहे, आप सुनते देखते रहें। मेरे चैनल को आप लाइक बहुत कम करते हैं, लाइक ज़रूर करें, जिससे कि इससे ये होता है कि जब भी आप वीडियो देखेंगे तो वो वीडियो आपके फ़ोन में आती रहेगी। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, गुरुजी हमने आगे क्या करना है, मैं और क्या बातें आपको बता सकता हूँ। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, जानकार हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे। आगे मैं आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारा ज्ञान बताने जा रहा हूँ। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे, ठीक लगे, आप मेरे चैनल से प्रसन्न हैं, तो आप मेरे भक्ति मार्ग में, बताए हुए मार्ग में चलें। नमस्कार। जय माँ कामाख्या देवी। गुरु चरणों में नमन। धन्यवाद।